बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कवर के नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मौजू पर जिस पर चर्चा हर न्यूज़ चैनल और हुकूमती इदारे कर रहे हैं। जी नाज़रीन, सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में जहां दुनिया भर से सैकड़ों लाखों की तादाद में मुसलमान हज करने की नीयत से आते हैं, हर साल की तरह 2024 के हज में भी लाखों अफराद ने हज का इरादा किया, लेकिन इस बार कुछ ऐसे हालात रोनुमा हुए जिसका तसव्वुर करना मुमकिन नहीं था। नाज़रीन, 2024 के मुनासिक हज में मैदान अरफात में हुज्जाज कराम के साथ क्या ऐसा हादसा पेश आया और वहाँ कौन सा मौजूदा रोनुमा हुआ, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वर्ल्ड कवर के नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद मलिक। आज सबको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नाज़रीन, मक्का मुकरमा जो एक पाक और मुक़द्दस जगह है जहाँ दुनिया भर से लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने और सवाब कमाने, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं, जो इस्लाम के फ़राइज़ में एक अहम फरीज़ा भी है। लेकिन इस बार मुसलमान अपने घरों से मक्का मुकरमा गए लेकिन वापस मुड़ कर न आए। मैदान अरफात में ही अपनी आखिरी सांस ली और शहादत का रुतबा पाया। हुआ कुछ यूँ, जब हुज्जाज कराम हज के अहम रुकन यानी मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए तो लोगों का बहुत रश होने की वजह से और सूरज की तपती धूप की वजह से लोग गर्मी की तपश को बर्दाश्त न कर सके। बदकिस्मती से सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात की तरफ जाने वाले रास्ते में कोई हिफाजती इक़दाम भी न किए। प्यास और भूख की वजह से लोगों का हाल बुरा होने लगा। मुश्किलात में इजाफा तब हुआ जब वहाँ कोई सायेदार दरख्त या आराम का यानी कि शेल्टर भी मौजूद न था। हाजियों की हालत ख़राब होने लगी। इस वाक़े की तफसील एक तुर्क हाजी से जानते हैं जिसने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। इस तुर्क हाजी का नाम अब्दुल रहमान था, जो अपनी वालदा के साथ हज करने की नीयत से आया था, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर यह खौफजदा हो गया। दोस्तों, मैं आपको इसकी ज़बानी सुनाता हूँ। इसका कहना यह था कि मैं अपनी वालदा के साथ हज पर आया। इस दिन गर्मी अपने अरूज पर थी। मैं अपनी वालदा को लेकर होटल से मैदान अरफात की जानिब निकला। सड़कों पर रश पहले से ज़्यादा था। अभी सुबह का ही वक्त था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं पसीने से पानी पानी हो गया। मेरी वालदा ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। मैंने अपनी वालदा को पानी पिलाया और एक जानिब रुक कर मेरी वालदा ने पानी के छींटे अपने मुंह पर मारे। मैं एक नौजवान लड़का था, लेकिन मुझसे भी गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी वालदा तो फिर भी बुजुर्ग थी। मेरी वालदा की हालत मुझे ख़राब होती नजर आई, लेकिन उनका इरादा पुख्ता था। वो भी तमाम हाजियों के साथ अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाते हुए तमाम हाजियों के साथ चल पड़ी, लेकिन गर्मी बजाय कम होने के बढ़ती जा रही थी। एक अंदाजे के मुताबिक उस दिन गर्मी 51 सेंटीग्रेड तक जा पहुंची थी। जब तक लोग हरम शरीफ में थे तब तक पुरसकून थे, लेकिन जैसे ही मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए तो गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि लोगों के पास अपना पीने का पानी ख़त्म होने लगा और लोगों की हालत ख़राब होने लगी। मेरी वालदा और मैं भी जैसे तैसे इस मुश्किल हालात का सफ़र तय कर रहे थे, लेकिन कुछ सफ़र चलने के बाद मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो हमने एक पत्थर के पीछे सायेदार जगह तलाश की और वहाँ पर कुछ देर आराम किया, लेकिन हमने वहाँ पर जो मंजर देखा कि गर्मी की वजह से लोगों की हालत ख़राब हो रही थी और उससे लोग बेहोश भी होने लगे। गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि लोगों के पास अपना पानी भी ख़त्म हो चुका था। मैं भी अपनी वालदा की हालत देखकर पानी की तलाश में लोगों के पास जाने लगा, लेकिन लोग मेरी तरफ ही देखकर पानी की इल्तिजा करने लगे। वक्त के साथ साथ लोगों की हालत इस कदर ख़राब हो गई कि वो गर्मी की वजह से बेहोश होने लगे। लोगों के मजमे इकट्ठे होने लगे। हर तरफ शोर शराबा शुरू हो गया। जिस तरफ सब लोग जा रहे थे वहाँ पानी न होने के बराबर था। कोई हुकूमती इक़दाम वहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद लोगों ने अपना सफ़र भी जारी रखा। सैकड़ों लोग मैदान अरफात तक पहुँच चुके थे, लेकिन अभी बहुत से लोग मैदान अरफात की तरफ रवाना थे। लेकिन हम उस टाइम उसी पत्थर के साए के नीचे बैठे थे। मैं अपनी वालदा को हिम्मत और हौसला दे रहा था तो अचानक एक तरफ से शोर सुनाई दिया। जब हमने उस तरफ देखा तो मालूम हुआ कि एक औरत पानी की वजह से शहीद हो गई है। उसी वक्त मेरी वालदा की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। वहाँ दूर दूर तक कोई भी हुकूमती इक़दाम नहीं थे, यानी कि कोई तिब्बी इमदाद वहाँ पर मौजूद हमें नज़र नहीं आ रही थी और ना ही कोई आरामगाह यानी सायेदार दरख्त या कोई शेल्टर हमें नज़र आ रहा था जिसके नीचे हाजी थोड़ी देर बैठकर सुकून का सांस ले सकें। हर तरफ शोर शराबा था। सैकड़ों लोग हमारे सामने बेहोश हो रहे थे। देखते ही देखते बहुत से लोग मौत के मुंह में
में जाने लगे। मेरी वालदा इस सारे हालात को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं खुद इस कदर परेशान होने लगा कि दूसरे लोगों की तरह कहीं मेरी वालदा भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ पानी ढूंढने लगा ताकि मैं अपनी वालदा को पानी पिला सकूं। सूरज सर पर आने के बावजूद लोग सायेदार दरख्त जगह ना ढूंढ सके। मेरी आंखों के सामने ही तकरीबन 100 से 150 लोग वफात पा चुके थे और हर तरफ हालात बहुत बुरे होने की वजह से शोर शराबा था। मैं अपनी वालदा को उसी जगह बिठाकर पानी की तलाश में निकला हुआ था। वो लोग जो वफात पा चुके थे उनको मैदान अरफात में एक साइड पर लिटाकर उनके ऊपर सफ़ेद चादरें बिछा दी गई। अभी तक कोई रेस्क्यू अमला या कोई आर्मी फोर्स वगैरह हमारी मदद को नहीं पहुंची थी। बहुत से लोग वफात पा चुके थे और बहुत से लोग इस पल के बहुत करीब थे। मेरी वालदा ये सब मंजर देखकर बहुत परेशान हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि बेशक ये सब लोग शहादत की मौत पा चुके हैं और अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। वर्ल्ड के घर के नाज़रीन, जैसे कि हम सब सुन के आए हैं कि सऊदी हुकूमत जाज कराने के लिए बहुत से इकदाम करती है, जगह जगह खाने पीने का इंतज़ाम और पानी मुहैया करती है, लेकिन ये सब इकदाम कहीं कहीं जगह पर हमें नज़र आए। मैं इन सब मुर्दा लाशों को देखकर इतना खौफजदा हो गया कि मैं अपनी वालदा के पास जाकर बैठ गया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर मैं खुद हैरान हो गया। वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी एहलकार आए और उन्होंने हम सबको मैयत से दूर किया और ऐलान किया कि कोई भी हुजाज कराम इन सब की वीडियो नहीं बनाएगा वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर अचानक मुझे एक चादर के नीचे से एक शख्स के सरसराहट की आवाज़ आई। मुझे ऐसे मालूम हुआ कि शायद ये शख्स अभी ज़िंदा है। मैं भागकर उसके पास गया और मैंने जब चादर हटाई तो मैंने उसको मुर्दा पाया। मेरे पीछे से ठंडी हवा चली और कुछ परों के फड़फड़ाने की आहट सुनाई दी और मैंने परेशानी के आलम में पीछे मुड़ के देखा तो इन जनाजों की कतारों में मुझे कुछ ऐसा नज़र आया जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी क्योंकि मुझे एक ऐसी मखलूक नज़र आई जिसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके परों से नूर टपक रहा था। उसके आसपास अकब में इतना नूर था कि रोशनी की वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके पर ही नज़र आ रहे थे। अल्लाह बेहतर जाने वो कौन सी मखलूक थी। वो हर एक मैयत के पास आने लगी और जिस मैयत के पास आती वो हल्का सा सरसराहट था। फिर उसके बाद वो मखलूक अचानक से कहीं गायब हो गई और मैं मुंजमद होकर उसे सिर्फ देखता ही रहा। मेरे जैसे कुछ और लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो भी उस मखलूक को देखकर हैरान रह गए। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता था जो ये बिशारत देने आया था कि शहीदों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाया जाएगा और हमें मुइज़ा दिखा कर गया है। बहरहाल वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हुजाज कराम वफात पा चुके थे और ये बात सऊदी शहजादे को बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी क्योंकि इस तरह से तो सऊदी हुकूमत पर उंगलियां उठ जाती। इस वजह से सऊदी शहजादे ने हुक्म दिया कि ये वीडियो कोई भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा और जो शख्स भी ये वीडियो अपलोड करेगा उसकी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। मेरे के नाज़रीन, शायद ये मेरी वीडियो भी डिलीट हो जाए, लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सऊदी हुकूमत का इन्होंने चेहरा हम सबके सामने आए। बहरहाल अल्लाह पाक तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए और इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।